हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 73 है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी वीडियोज आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वॉइस का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे थे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। इस क्लास में जुड़ना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं से आपको लिंक मिल जाएगा प्रत्येक रात 10 बजे। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है। जी भैया। 12 क्वेश्चन थे। हु नोज यू? ये 11 वाला ये इस तरह भी तो बना सकते थे। इस तरह यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। हाँ, और फिर अगर लीव नहीं होता तो हाँ, लीव लीव नहीं होता ना भैया, तो ऐसा कह सकते थे ना कि कह मतलब सकते कह सकते तुम्हारे लिए जा रहा, तुम बिल्कुल। दरवाजा बंद करो। देखिए, मैंने क्या कहा कि जब सवाल आपके सामने हो, ऐसे तो जी, आप ओपन उसके जैसे ऑप्शन मन के वैसे, अकॉर्डिंग। लेकिन एक हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग और सबसे जो उपयुक्त जो होगा आपका, सबसे सुटेबल, उस पे जाइएगा। ठीक है, जी क्योंकि हमें पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। अब हमारी जी सबसे क्या है अप्रोच, क्या होनी चाहिए कि हम बस जो पढ़े हैं उसके बेस पे सारे सवाल हम सही करके आए। जी बाकी क्या दिया है नहीं दिया है वो सब चीजें बाद की बातें हैं। ठीक है, सवाल को भी देखेंगे और सवाल में जो ऑप्शन है बस उसे आप सही करने की कोशिश करिए कि हम जो पढ़े हैं वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस नहीं आ रहा है तो फिर से रिवीजन होगा। चलिए 12 पे, हु नोज यू? तुम्हें कौन जानता है? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? कोई नहीं। यू। हैं? यू। यू। वो कैसे नहीं? पहला उत्तर। यू है ना। तो बाय यू, होम बाय तो होम हु का क्या हो जाता है? बाई हुम हो जाता है। बाय भाई। होम। ठीक है, अब टू हुम तो लेकिन होगा नहीं, सी हटाइए और डी भी हटाइए। ठीक है, अगर यहाँ बाई होता फिर नोन बाई करते, वैसा तो है नहीं, सी डी कट गया। whom आर यू नोन बाई? by whom आर यू नोन? कौन सही है? पहला। फर्स्ट वाला। by whom आर यू नोन। क्वेश्चन है तो आर को हम पहले करेंगे, यू को बाद में करेंगे। ये सही आंसर है। ठीक है, सर बट सी नंबर ही ऑप्शन दे रहा है। हम्म। हाँ सर। 12 का तो एक वो मिनट लेकिन जो सर रूल है ना, बाय रुक होम जाइए, से बनना चाहिए। देख लेता हूँ। नहीं, वो कोई अच्छा नहीं। सर, एक वो तो और भाई चीज। रूम से भी आप हाँ बना सकते बोलिए हैं, वैसे बोलिए। भी लग रहा है गलत दिया है। नहीं रुकिए ना, मैं भी देख लूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है ना। कभी जब पढ़े हो ना तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो सही छापे। कभी कभी जो है बुक मिस पे भी प्रिंट डाउट। हो जाता है कभी 12 तो का ऑप्शन सी में। दे रहा है। नोज यू, बट पर्सन के लिए बाय वूम ही यूज हु करते हैं। नोज यू? टू whom आर यू नोन? भैया बाय वूम ही यूज होता है। नहीं नहीं, पहला बाय ही होगा। वूम। देखिए, टू whom का क्या मतलब हो गया? आप किसके द्वारा जाने जाते हैं, है ना। हाँ, और टू वूम होगा आप किसको बाय जानते whom हैं। आर यू नोन? आप क्या है, बाय whom किसके द्वारा जाने जाते बाय हैं, टू होम whom इसके आर यू द्वारा नोन? हाँ। जाने जाते हैं। ज्यादा सुटेबल फर्स्ट ही है, बाय 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 वाला होगा, whom बाय होम। आर यू नोन। बिल्कुल। और भैया ठीक है, नई वाली किताब में तो सी दे रखा है, टू से। टू वाला, टू होम पुराने यू वाले आर में भी वही नोन। दे रहा है। क्यों दे रहा है? हु नोज यू? तुम्हें कौन जानता है? ठीक है, ये भी सही है सर वैसे तो। लेकिन रूल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हु नोज, हु वाले का रूल एक बाय बार देख लगा नहीं है लीजिए। ना सर, इसलिए बाय नहीं आएगा सर। हम्म, बाय लगा नहीं है ना बाय क्वेश्चन whom? में। बाय नहीं लगा तो उसमें तो लगाते हैं ना। एक ये ऑप्शन था लास्ट में जब हाँ आपने पढ़ाया था, तो हाँ, होम हैव यू इनवाइटेड वाला बोला था। देखिए, तो उसका एक कह रहा है हु हैड सीन हिम, एक था हाँ, सवाल। इनवाइट। तो हु हैज सीन हिम, ठीक है। तो बाय whom हैज ही बीन सीन? अच्छा, तो वो तो हैज था, चलिए ठीक है। इस तरीके से हु हैज। का था। और कोई देख ले हु वाला। डब्ल्यू एच क्वेश्चन है हु का। हु रोट रामायण? बाय whom वाज द रामायणा। रामायण रिटेन? ठीक हाँ, है, ये सही था। और या हु वाज द रामायण रिटेन बाय, इस तरीके से बनाया था उसने। जी भैया, बट टू से तो कोई बनता ही नहीं भैया। होम नहीं, वाला, टू से नहीं वो वाला, बनेगा। एक बार गूगल करके इसको देख वो लीजिएगा वाला। क्या कह रहा है वो। जी। और बाकी इस क्वेश्चन को ऐसा होगा ग्रुप में डाल दीजिएगा। मुझे पे तो पहला ही लग रहा है। बाय मैं whom भी पहले। आर यू नोन? नोन बाय तो नहीं होगा। हु के साथ बाय लगाते हैं ना लास्ट में, अगर हु से शुरुआत होता तो फर्स्ट ही लगता है। चलिए इसको, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रुप में डाल दीजिएगा, देख लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिलहाल।
हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, दूसरे की मदद करो लेकिन बदले में कुछ भी मत चाहो, वो उम्मीद ना रखो। उम्मीद ना रखो, बदले में कुछ ना चाहो। हाँ बदले में कुछ ना ये चाहो। पहले ही लग रहा है। तो हेल्प अदर्स, ठीक है, दूसरे की मदद करो। तो यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स, लेट अदर्स बी हेल्प एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न, यू आर एडवाइज फोर्थ था सर, फोर्थ। सलाह ही दे रहे हैं, सलाह ही दे सर रहे हैं, डी तो दो होगा। ही में से एक होगा। डी फोर्थ था सलाह सर। दे रहा ना, टू हेल्प अदर्स बट फॉरबिडन। सर डी do होगा, है, do फॉरबिडन। और वर्ड तो होगा ना, सी तो होगा नहीं, नहीं होगा, ठीक है, पहले क्योंकि काटिए। डू नॉट है तो जो ये ऑप्शन नहीं हो प्रेजेंट सकता। जी। पहला भी नहीं हो सकता है, एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न में उन्होंने दिया ना, निगेटिव होना चाहिए, डी 13 का बट डी। इन्होंने पॉजिटिव दे दिया है पहले वाले में भी। एक्सपेक्ट, हाँ बिल्कुल, तो आपका कट गया ए और सी, ए सी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए बी पे आते हैं, लेट अदर्स बी हेल्प्ड एंड, नहीं अगर इस तरह से अगर कर रहे हैं लेट अदर्स बी हेल्प्ड, तो उसके बाद एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न, ये भी मुझे सही नहीं लग रहा। सी वाले में तो बट गायब है। ठीक है, डी में क्या है सर देखिए, टू यू आर होम ही एडवाइज, होगा उसका आंसर। भैया आंसर में डी भी लग रहा है दिखा हमको, रहा है। डी। रुक जाइए, यू सर, आर D एडवाइज, डी होगा, डी। यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स बट फॉरबिडन बट टू एक्सपेक्ट फॉरबिडन टू एनीथिंग, हाँ ये सही लग रहा है, मतलब ये कोई सही है। उम्मीद ना रखो, फॉरबिडन था नहीं उसमें, एक मना ही, जो मना किया एग्जाम्पल जाता में है, हाँ, पढ़ाया मना था कर आपने। देना, मना। नेगेटिव सेंस में है, नेगेटिव सेंस। ठीक है, डी होगा। अगला 14, वी आर टॉट इंग्लिश हेयर, अच्छा ये तो एग्जाम्पल में भी था। जी हाँ लेकिन सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, एक एट था, एक बाई से यूज हो रहा है वहां पे। टीचर टीचर्स तो अस इंग्लिश हेयर, अच्छा मान लीजिए इसमें यही होता है कि सर, वी आर यही है। टॉट, अच्छा ये पैसिव में दिया हुआ है, समझ रहे पैसिव। हैं, उसको एक्टिव में एक तरह से पूछा है। तो मान लीजिए यहाँ बाई टीचर रहता लास्ट में, तो अ टीचर ए सर, ए। टीचर्स अस इंग्लिश हेयर, हाँ पहला सही लग रहा है, दूसरा इंग्लिश इज टॉट हेयर, नहीं वी आर टॉट फिर इंग्लिश इज टॉट नहीं, अच्छा एक मिनट, इंग्लिश इज टॉट सरप्राइज्ड है तो वर Bias होना नहीं। चाहिए, अ बी लेडी, के साथ लेडी, अच्छा देखिए सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट नहीं। उसमें मेंशन होना चाहिए था, ठीक है, नहीं है। यू टीच अस डी ये भी भी नहीं नहीं होगा है, सर, जो आ ये रहा भी है। नहीं होगा। और इंग्लिश इज एट टॉट और बाई हेयर, में ही होएगा जी। इंग्लिश इज टॉट यही हेयर, है सर, आग बंद करके। और अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश हेयर, टीचर ही पढ़ाती है, बिल्कुल यही होगा। टीचर टीचर्स इंग्लिश सर ये है। कैसे होगा, मतलब ये बट सर इंग्लिश हेयर टीचर्स को क्यों ऑब्जेक्ट होगा, को टॉट ऑब्जेक्ट ही होना बना दिया है। चाहिए। समझ नहीं आया। एक मिनट सर, जैसे 14 वाले में टीचर्स दिया, टॉट होना चाहिए ना, V3 होगा हमारा। वी कास्ट हो जाएगा, ए अगर ये टीचर टॉट। सुनिए, अगर ये पैसिव में दिया है तो आप एक्टिव में करेंगे तो V3 क्यों करेंगे, अच्छा वी आर ये टॉट है एक्टिव ना, लग रहा है, आप इसको अब समझिए, अब ऐसे Sense- समझिए, सर ये एक मिनट, साइंस पे होगा ना, साइंस पे थोड़ा। 14 का जो ए ऑप्शन है उसे आप एक्टिव समझ के अब उसको पैसिव में चेंज करके देखिए, तो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ यही रहा, बनेगा। आप चेंज करके देखिए, तो अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश हेयर, इसको आप पैसिव में चेंज करिए। वी आर टॉट इंग्लिश। अब देखिए अस है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अस है, तो अस का क्या हो वी हो जाएगा, जाएगा। वी हो जाएगा, वी अब वी के साथ आर लगेगा, आर लगेगा, आर टीच का लगेगा, V3 टॉट हो जाएगा, डॉट टीच डॉट ठीक डॉट। है, इंग्लिश हेयर, अब इंग्लिश यहाँ पे हेयर, बाय द टीचर आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, समझ रहे हैं, ठीक है। ये सेंस ऑप्शन लगाना बस। बिल्कुल। चलिए 15, द न्यूज सरप्राइज्ड अस, न्यूज के साथ क्या लगता है, ये कौन बात। प्रीपोजिशन लगता है, ऐड लगता है, नहीं सर, एड भी लगता है, बाय भी लगता है, यही कंफ्यूज नहीं कर रहा ऐड है। लगेगा, ए लगेगा, एट लगेगा। ऐड था, पढ़ा था आपने, बाई ये नहीं ऐसा लगेगा, नहीं। ये लेकिन एग्जांपल में अभी लेकिन सर यहाँ पे ने कल कंफ्यूजन बताया हो था। रही है, अब सुनिए, बताएं। द न्यूज सरप्राइज्ड अस, ये कौन सा टेंस है, The new Surprise. surprise. Indefinite. Urgent. नहीं पास्ट इंडेफिनेट है, Present ईडी लगा, पास्ट पास्ट इंडेफिनेट। इंडेफिनिट है, वॉज वर लगा है ना। वॉज वर लगेगा। अब देखिए चारों में है, वी वर सरप्राइज्ड, अब पहला, अब ऑप्शन के हिसाब से जाइए, वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज, ठीक लग रहा है, आगे वी वर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज, वी वर सरप्राइज्ड विद द न्यूज, इसमें जान रहे हैं फिक्स प्रीपोजिशन का ही खेल बस किया है, एट हो जाएगा, हाँ वो तो सर, पहला लेकिन होगा। कंफ्यूज हो रहा है, क्या सेकंड confuse होना हो रहा है? चाहिए।
सेकंड पे होना चाहिए। देखिए सर उसको आप देखिए न्यूज के देखिए द्वारा नहीं सरप्राइज हुए, आप देखिए, न्यूज पे फिक्स सरप्राइज प्रिपोजिशन में आपको नहीं बता हुए हैं। देता हूँ, सर, यहाँ पे हम इंटरप्ट करेंगे, जरा चेक करें पीछे जो पढ़ाया था आपने देखता हूँ। सरप्राइज्ड बाय और एट ए फिक्स प्रिपोजिशन में, सर तो आंसर वहां में पर बी दो दिया हुआ है, वहां देख पर लेते हैं दो न्यूज के जो साथ है क्या बाय द था, न्यूज। न्यूज के साथ क्या है देख लेते हैं। फिक्स्ड प्रिपोजिशन का एक था ना, एक अपेक्षा के हाँ यहाँ विपरीत है, वाला कुछ कुछ ऐसे था। वर्ब्स हैं, एक मिनट। अब यहाँ देखिए एक ऑप्शन एग्जांपल था, द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस, ठीक है, ये एक्टिव था, तो था इसमें, इसका पैसिव क्या हुआ कि वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट द न्यूज है, इसका पैसिव दिया हुआ, बाय द न्यूज नहीं दिया। उसके बाद आगे बढ़िए, नोट में क्या दिया था कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद फिक्स्ड प्रिपोजिशन आते हैं, नोन के टू है, सरप्राइज्ड एट, ठीक है, अमेज्ड एट, अस्टोनिश्ड एट, अच्छा न्यूज, न्यूज इसमें था कि नहीं था, एक नीचे नोट भी दिया हुआ है सर, वर्ब्स, सरप्राइज्ड एट करके और सरप्राइज्ड बाय करके। एक मिनट, अच्छा तो वर्ब के साथ तो एट आएगा, सरप्राइज्ड के बाद एट आएगा, भैया बिल्कुल ठीक तो है, सरप्राइज्ड एट द एट, एट ही होगा, पहला ही होगा, दिया भी तो है कि नोट में कि सरप्राइज के साथ एट आता है, समझ रहे हैं। तो ये वर्ब जो आपका सरप्राइज है, इसके साथ तो फिक्स प्रिपोजिशन एट ही आता है रूल के अकॉर्डिंग। बी भी कह रहा था सर, कोई आंसर कह रही थी ना तो। बाय बाय वाला भी हमने लगाया था क्यों लगाया था वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किस इसमें। आधार पे। इसमें देखिए सर, एक दो लाइन लिखी हुई है, सरप्राइज एट अगर कुछ ऐसा घटित हो जो अपेक्षा के विपरीत हो, कहाँ पे लिखा तब सरप्राइज एट का प्रयोग करते हैं। है? अगर दूसरा है सरप्राइज्ड बाई, अगर कुछ ऐसा घटित हो जो अपेक्षित ना हो, तो सरप्राइज बाई का प्रयोग होता है। अच्छा ये कौन से बुक में लिखा है, इसमें आपके में है क्या? ये अब पीडीएफ वाले में ही था शायद। लूसेंट में होगा। इसी में लिखा है हाँ। सर जिससे आप पढ़ा रहे हैं। पेज नंबर, चेंज द वॉइस वाले वही में, के नीचे नोट लिखा हुआ है। 42 मैं 42 नोट में तो उसी में फिर सर फिक्स। फायर इन गल्फ वाला आ गया, और फिर WH क्वेश्चन शुरू हो जाता है। 15, रुक जाइए मैं देख ही लेता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाए। लेट बिड ऐड हु, अच्छा इससे पहले होगा, यहाँ देखिए ये कह रहे हैं कहाँ पे है, मैं ये देखिए यहाँ पे सरप्राइज्ड एट है कि नहीं, सर मैंने देखिए व्हाट्सएप किया क्या आपको। ये देखिए सरप्राइज, सरप्राइज्ड एट पढ़िए उसको क्या लिखा है। सर इसका नीचे, इसका नीचे सर इससे नीचे लिख रखा ना, घटित ना हो कुछ ऐसा हाँ वो कहाँ अपेक्षित। लिखा है, कहाँ लिखा है? सर आप लोगों में गायब है लगा। ये हमें लग रहा है नई बुक वाला है सर, देखिए व्हाट्सएप किया है मैंने सर आपको। अच्छा एक मिनट, नीचे नहीं, लिखा, अच्छा एग्जाम्पल के नीचे लिखा है, लेकिन इस वाले हाँ में हाँ नहीं हाँ, लिखा वही है, वही वही। यहाँ पे नहीं लिखा, वही। क्या हो गया, अच्छा आपने भेजा है, उसमें क्या लिखा है, सरप्राइज्ड एट। सरप्राइज्ड एट का प्रयोग कब होगा, जब अगर कुछ ऐसा घटित हो जो अपेक्षा के विपरीत हो, ठीक है, कि जो हम अपेक्षा किए, यानी सरप्राइज्ड एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, मतलब मैंने उससे ऐसा उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा बिहेव करेगा, कि वो तो सरप्राइज, करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐड किए, क्योंकि जो आपका जो अपेक्षा थी उसके विरुद्ध है, ठीक है, आप उससे काफी ज्यादा वो महसूस कर रहे थे कि हाँ अच्छा करेगा, लेकिन वो रूड बिहेव किया। सरप्राइज्ड बाय का कब है, अगर कुछ ऐसा घटित हो जो अपेक्षित ना हो, तो सरप्राइज्ड बाय का प्रयोग, मतलब जो आप या एक्सपेक्ट अपेक्षित करते के हैं विपरीत। उसके विरुद्ध अगर हुआ तो ऐड का करना है, लेकिन अच्छा। जो एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा सकता अगर वो हो तो सरप्राइज्ड बाय का, जैसे आई वाज सरप्राइज्ड बाय हिज रिजल्ट, उसके रिजल्ट का ऐसी उम्मीद नहीं थी, हाँ, परिणाम की कि वो। अच्छा जब कोई उम्मीद ही ना हो उस केस में बाय तब का, का। जैसे ही पास्ड द एग्जाम व्हिच लेफ्ट मी जेंटली सरप्राइज्ड। अब इस केस में देखिए फिर क्या है, न्यूज के साथ, तो अब इससे पहले जो एग्जांपल है ऊपर मैं दिखा दूं एक बार, वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट द न्यूज, फिर यहाँ तो बाय करना चाहिए, यहाँ भी हाँ वही वही न्यूज के कंफ्यूज हो साथ, रहा तो फिर था। बाय ही करना चाहिए था, ऐसी लेकिन उम्मीद इसमें ही नहीं थी कि ऐसी न्यूज मिलेगी। एट है। बोथ आर राइट सर आई थिंक, हाँ? बट दोनों सही हो सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई न्यूज हम कंडीशन हो। एक्सपेक्ट किए थे कि नहीं किए थे, न्यूज के क्या किया हाँ जाएगा, तो सरप्राइज जो उसका न्यूज कुछ आया वैसा, तो एक्सपेक्ट वो किया जा सकता कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर नहीं किया वैसे तो फिर ज्यादा रूल के ऐड सही अकॉर्डिंग बाय होगा सर, होगा। ऐड ज्यादा सही होगा सर वैसे।
कहाँ गया क्वेश्चन? ये देखिए, ये है ना, ये द लो। न्यूज सरप्राइज अस। तो इसमें क्या है, न्यूज तो कोई एक्सपेक्ट किया ही नहीं है, तो इस हिसाब से अगर रूल के देखे फिर बाई कर सकते हैं। एटी होगा। नहीं, अगर न्यूज वैसा कुछ सोच, बाई अब रूल के अकॉर्डिंग जैसा इन्होंने भेजा है कि अगर कुछ हम सोच के रखे हैं कि ऐसी न्यूज आएगी, अगर वो ना आए तो ऐड का करते, ठीक है। लेकिन अगर हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं न्यूज, अब वो तब अगर बाय आ का जाए करते तो सर। बाई का करेंगे। तो इसके हिसाब से कंफ्यूजिंग दे दिया यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी। देख लीजिएगा, वैसे इतना क्लोज आएगा नहीं मुझे लगता है, ऐड और बाई दोनों देखे, लेकिन ऐड ज्यादा सही लग रहा है, इसके हिसाब से जी आप जी, देखिए, एट ही ज्यादा सही लग ऑप्शन में भैया वाई दे रखा है ठीक है। आंसर में। चलिए देने दीजिए। कुछ गलत भी है, ऑप्शन गलत भी है कुछ। अपना हो देखिए, जो सकता है लॉजिक गलत भी पढ़े दे हैं, दिया रूल हो। पढ़े हैं, उसके हिसाब से दिमाग लगाइए, बाकी आंसर जो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एट अगला ही देखिए, सही लग रहा है। स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या पास बनेगा? इंडेफिनिट। वॉज वर लगेगा? लास्ट इंडेफिनिट बार बार जी। लगेगा। बहुत। पहला वाला तो तो सोच सकते नहीं, हैं, पहला सेकंड नहीं वाला होगा। भी वॉज है। एक मिनट, पहले वॉज वर देख ले, छांटना है ना पहले हमें, तो जो ऊपर ऊपर छट जाए उसको जी छांट जी, लेते हैं। बहुत हैज बिन तो बहुत होगा नहीं, नहीं। नहीं। ठीक है, क्योंकि वो परफेक्ट होता तो सोच सकते थे। और डी में देखिए, इसमें तो वॉज वेयर है यहाँ ही तो भी है नहीं, सर। हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है है। ही नहीं, तो इसमें है ही नहीं। सी डी हमारा कट गया। अब दिमाग लगाना है फर्स्ट और सेकंड पे। ए अब और बी देखिए, में वर्ल्ड कप जो है Yes. ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो तो वर्ल्ड कप हाँ। से एक शुरुआत। वाला होगा। द वर्ल्ड कप वाज एक्सपेक्टेड टू बी वॉन बाय स्पेन, स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन। और सेकंड है, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन इसने आशा टू की विन द थी। वर्ल्ड कप। क्वेश्चन क्या है? स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड, मतलब स्पेन जो देश है वो क्या उम्मीद करके रखा था कि वो वर्ल्ड कप जीतेगा। जीतेगा, है ना। किया भी था है ऐसा, सर। उन्होंने एक्सपेक्ट ऐसा किया कि वो जीतेगा। तो पहला वर्ल्ड बी कप होगा वाज फर्स्ट होना इसका। चाहिए। इट वाज एक्सपेक्टेड, ये पहला सेकंड पहला वाला भी ज्यादा गलत सही लग रहा है। सेकंड सही है, It क्योंकि was- एक्सपेक्टेड इट इट लगा वाज, ना। इट लगा कि हाँ, इट इट वाज वाज एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड। बाय स्पेन टू विन द वर्ल्ड कप। और फर्स्ट में सर बट यहाँ पास्ट पे भी कर इट दिया, से टू क्यों भी बॉन्ड स्टार्ट कर कर दिया। दिया इन्होंने? और सर वही सर, अगर ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं तो सर इसे नहीं उठाएंगे सर, वर्ल्ड सेंस कप। होता है ना, सेंस। द वर्ल्ड कप वाज स्पेन मतलब दुरा किया एक्सपेक्टेड था। टू विन द वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप के वाज हिसाब से क्या किए हैं, वाज एक्सपेक्टेड टू बी वॉन। टू बी वॉन मतलब जीत टू भी गलत जीत कर दिया ना जाएंगे। सर यहाँ। टू भी नहीं लगेगा। टू भी गलत कर दिया, टू भी टू गलत भी कर नहीं दिया लगता सर। है, एक्सपेक्टेड टू एक साथ वॉन दो चीज नहीं लगा। होता, एक्सपेक्टेड टू बी वॉन बी बाय नहीं लगेगा सर वहां पे। बी सही है अगर भैया अपनी जगह। टू के बाद बी, टू के बाद बी। हमेशा मॉडल में या उसमें लगता है जब उसको क्या कहते हैं, आईएनजी में। सॉरी, क्या बताया था, फिर रुकिए एक बार। क्या एक्सप्लेनेशन दिया है में इसका? दिया हुआ है। 16 का बी है ना। अच्छा, क्या दिया है इसका? अच्छा, ए नहीं हो सकता, क्या दिया है, क्योंकि इसमें वाक्य का ये अर्थ निकलता है कि ये उम्मीद की जा जीत रही गया, थी कि स्पेन वर्ल्ड कप जीतेगी। जीत टू गया। बी वॉन मतलब उम्मीद ऐसी की जा रही थी कि वो जीतेगी, टू बी वॉन। क्वेश्चन नंबर 16 में ये स्पष्ट है कि स्पेन को वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद थी, ठीक है। अतः उत्तर बी होगा, जिसका अर्थ क्वेश्चन नंबर 16 के अर्थ से मेल खाता है। देखिए, पहला का अर्थ क्या हो कह रहा है कि वर्ल्ड कप वाज एक्सपेक्टेड टू बी वॉन, यानी ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि स्पेन वर्ल्ड कप जीतेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पेन उम्मीद करता है कि वो वर्ल्ड कप जीतेगा। बाकी और लोग अगर उम्मीद करते कि स्पेन जीतेगा तो ये पहला का अर्थ आता और ए ऑप्शन का। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पेन ऐसी उम्मीद करता है कि वो वर्ल्ड कप जीतेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू विन मतलब उसने ऐसी उम्मीद किया कि वो वर्ल्ड कप जीतेगा, ठीक है। इसके लिए सेकंड का ये मतलब जो है मीनिंग क्वेश्चन से मेल खा रहा है। पढ़ के देखिए, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन टू विन द वर्ल्ड कप। ये स्पेन के द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो वर्ल्ड कप जीतेगा, ठीक है। सूरज जी समझे? सर फिर से बता दीजिए एक बार। देखिए क्या कह रहा है कि 16 का जो ए ऑप्शन है उसको पढ़िए आप। द वर्ल्ड द कप वर्ल्ड कप वाज, वाज हाँ, एक्सपेक्टेड टू बी वॉन बाय स्पेन। क्या मतलब समझ में आ रहा है? स्पेन के द्वारा
मतलब वर्ल्ड कप एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो है वो जीतेगा स्पेन को। स्पेन स्पेन ठीक है, वर्ल्ड कप सेकंड आज होगा। एक्सपेक्टेड टू बी वॉन बाय स्पेन। ट्रांसलेशन गलत आ रहा है। मतलब ये क्या है कि और जैसे उम्मीद करते हैं ना कि ऐसे सब लोग उम्मीद करते हैं कि भारत जीत जाए, श्रीलंका जीत जाए, तो ऐसे में कह सकते हैं कि उम्मीद जताई जा रही थी कि स्पेन जो है वर्ल्ड कप जीतेगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसके द्वारा उम्मीद लगाई जा रही है? स्पेन। स्पेन। तो उसका जो मीनिंग है वो सेकंड से आ रहा है, आप सेकंड पढ़ के देखिए। इट वाज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन, यानी स्पेन ऐसा उम्मीद कर रहा था कि वर्ल्ड कप जीतेगा। समझ रहे हैं? पहले वाले में उम्मीद किसी और के द्वारा किए जाने का अर्थ आ रहा है। ठीक है, मतलब जीतेगा स्पेन ये बाय स्पेन कर रहा है, लेकिन उम्मीद कहीं और से आ रही है। यहाँ पे लोग हो सकते हैं, कोई और लोग उम्मीद करें, लेकिन सेकंड वाले से एकदम क्लियर है कि स्पेन के द्वारा ये उम्मीद की जा रही है कि वर्ल्ड कप वो जीता। ठीक है जी। अगला, आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस। अब देखिए टेकिंग है तो भाई बीइंग तो लगेगा, इस हिसाब से तो चारों सही है। टेकिंग है तो ठीक है। बीइंग लगेगा, अब बीन हट गया, बी आफ्टर वाला बीइंग हटा टेकन टू द हॉस्पिटल, आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, आफ्टर बीन, अच्छा बीन तो नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। बीन नहीं होगा, बी हट नहीं जाएगा होगा। ऑप्शन। तो बी हट गया, B होगा। बाकी तीन बचा। देखिए आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, आफ्टर बीइंग टेकन, सी भी हट जाएगा, बॉस आ गया यहाँ पे। नहीं, ये यहाँ भी पे सेंट सेंट टू द आया, हॉस्पिटल, सेंट ये भी नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि सेंड वैसा कोई वहां पे क्रिया है ही नहीं उसमें। नहीं दिया है, आपका बॉस भी वाला हट बी जाएगा, और सी सी वाला। एलिमिनेट हो गया। पहला और जी। सी देखिए, आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल यहां तक कॉमन है। अब क्या है, आई ड्रॉप्ड हर एट, सॉरी आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस, मैंने उसे उसकी जगह पे छोड़ दिया। हाँ, ठीक है, ड्रॉप्ड ऑन है होता नहीं है, तो वाज वेयर लगेगा। ड्रॉप के बाद। जी अब जी। क्या देखिए, आई ड्रॉप्ड हर है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, तो हर का हर जो है। आप इसमें शुरुआत करेंगे तो सी लगेगा। सी। जी, तो सी वाज ड्रॉप्ड एट, एट सी होता वाज है, ड्रॉप्ड, अब देखिए ऑन हो गया यहाँ पे, ए होगा, ड्रॉप के साथ एट होगा। एट होगा। एट होता है, फिक्स प्रीपोजिशन तो है, बस ड्रॉप सिंपल सी 17 बात का है, ए ए। होगा। 17 का ये ऑप्शन हमने निकाल लिया। हम्म। समझ रहे हैं? तरीका समझिए कि बस कैसे एलिमिनेट करना है, फिर किस पे दिमाग लगाना है, उसमें भी कोई ना कोई छटनी हो जाएगी कहीं जाके। ठीक, यही जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखते ही 1 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आप कर जाएंगे। अभी बस प्रैक्टिस करना है आपको। अगला देखिए, हैव दिस लॉक ब्रोकन। है तो यहाँ पे दिस लॉक गेट परफेक्ट टेंस समवन में तो होगा, परफेक्ट प्रेजेंट प्रेजेंट, प्रेजेंट लेट परफेक्ट, होगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट है। या इम्पेरेटिव है। प्रेजेंट परफेक्ट है। इम्पेरेटिव है। हैव है और V3 है। क्वेश्चन का प्रेजेंट है, परफेक्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है, हैव दिस लॉक ब्रोकन। नहीं, क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन मार्क होता। तो सर तो ये ये हैव बी का अब एक होता चीज है क्या? समझिए, इसका। ये मुझे लगता है ये, अब ब्रेक दिस लॉक तो होगा नहीं। बी होगा। अगर ब्रेक ब्रेक दिस दिस लॉक नहीं लॉक होगा। बी आप होगा। कैसे होगा, अगर आप एक्टिव इसको मानते हैं तो दिस लॉक बी है सर, बी। ये ऑर्डर हो जाएगा, दिस लॉक भी या ब्रेक, दिस लॉक बी ब्रोकन इस तरीके बिग से होता, ब्रोकन या होता। लेट द लॉक बी ब्रोकन करके ऐसा हैव है। गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, ये वाला होगा, हो ये सकता वाला है हो ये। गया। लेट दिस लॉक बी ब्रोकन, हैव ब्रोकन दिस लॉक, ये भी नहीं समझ में आ रहा बी, है। बी हमेशा लास्ट में नहीं होगा, बी हमेशा पहले होगा। हैव बी ब्रोकन हो सकता है, हैव बी ब्रोकन दिस लॉक तब सही होता है, लेकिन क्या यहाँ होना चाहिए, लास्ट में बी है तो ये वाला हैव ऑप्शन दिस सही नहीं लॉक है। ब्रोकन। बी 18 का बी होना चाहिए। क्या मतलब वो इसका, हैव दिस लॉक ब्रोकन? क्या लॉक थोड़ा तोड़ा गया है? ये क्या, यह लॉक तोड़ा गया है? तोड़ा, क्या लॉक तोड़ा जा चुका है? चुका है। इस लॉक को तोड़वाओ। हम्म? लॉक ब्रोकन, क्या बोलिए? इस लॉक को तोड़वाओ। क्या है यार, ताला इस ताला को टूट गया तोड़वाओ, है। ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, यहाँ क्या कार्य यार, नहीं ताला टूट गया है, है, करवाया जा रहा है तब। ये टूट गया लॉक बी है। ब्रोकन। क्या होना चाहिए? भैया ये आया ना बी, गेट समवन टू ब्रेक दिस मतलब लॉक, ताले तोड़ने की बात हो रही है। हाँ, ताला करवाया टूटने जा रहा है, यहाँ कार्य खुद से नहीं हुआ। हाँ, फिर बी आएगा। गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, जी भैया। यही होगा, किसी के द्वारा someone, करवाया जा रहा है सर यहाँ पे। ठीक है, इसका पैसिव बना रहे हैं ना। किसी के द्वारा तोड़ा गया जोड़ी है ना, नहीं है। गेट समवन टू ब्रेक।
मतलब इस I क्वेश्चन think में let आपको this lock मिक्स भी be है। broken होगा, पैसिव होगा तो हाँ, ये एक्टिव let में है, this हैव दिस लॉक बी ब्रोकन। नहीं तो let this lock be broken, सी होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन ए होता तो सी होता। क्वेश्चन अगर ये होता कि ब्रेक दिस लॉक, ब्रेक दिस, हाँ तब होता। तो एक्टिव अगर लेट ये होता तो आप कर देते कि लेट दिस लॉक बी ब्रोकन। हाँ ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन है कि हैव दिस लॉक ब्रोकन। तो बाकी ऑप्शन से देखिए ना, गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक या हैव ब्रोकन दिस लॉक। बी, बी ही लग रहा है। डी होना चाहिए, बीस डी ज्यादा होना। क्या होना चाहिए, दिया क्या है वैसे? बी होना चाहिए, बी। बी दिया है, ठीक ही है। भैया मैं तो बी के बाकी साथ कोई हूँ। और ऑप्शन सुटेबल लग भी नहीं रहा। एक्चुअली ये पैसिव क्योंकि नहीं है, ये जहां तक ऐसे आप लोग विचार कीजिए, लेकिन जहां तक हमको लग रहा है ये हैव दिस लॉक ब्रोकन मतलब इस लॉक को तुड़वाओ, हम्म, है ना। आई हैव टू हैव माई हेयर कट, मुझे अपना बाल कटवाना है, तो ये पैसिव नहीं है। तो देखा वही जाए है, तो लेट हाँ दिस लॉक भी एक्टिव। बिल्कुल उसी हिसाब से तो गेट समवन टू हाँ ब्रेक दिस लॉक मतलब किसी को बुला के इस ताले को तोड़वाओ। इम्पेरेटिव टाइप का सेंटेंस है सर। ठीक है, बी ही सही होगा, बाकी और ऑप्शन सुटेबल नहीं। अगला, थिंक बिफोर यू स्पीक। ये सर इसका सी। लेट स्पीकिंग बी नॉट बी डन बिफोर यू थिंक। अच्छा देखिए, थिंक ये इंपरेटिव सेंटेंस है ना। जी भैया, जी, लेट क्या से भी होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू थिंक बिफोर यू स्पीक या यू आर एडवाइज टू थिंक एडवाइस दी बिफोर। जा रही है। एडवाइस तो भैया, एडवाइस दे रहे हैं। सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल, बिफोर यू सलाह पहले दो। सोचो फिर बोलो। ठीक है, सी फिर ऑप्शन। बोलो। सी आगे, ऑप्शन है। द केस इज बीइंग इन, अच्छा बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, ये देखिए आपका किसमें कर दिया, पैसिव है क्वेश्चन। आईएनजी वाला आ गया, पैसिव आईएनजी कर वाला। दिया, ये पैसिव पैसिव कर दिया, एक्टिव कर कंटिन्यूअस दिया। हो गया। जी जी। बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई। अब इज बीइंग है तो भाई कौन सा टेंस है? ये हो Present गया continuous। इसका एक्टिव जो भी होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटीन्यूअस में बनेगा, मतलब इज एम आर प्लस आईएनजी वाला होना चाहिए। हाँ, जी। आर होगा यहाँ पे। ठीक है, और अब बी होगा देखिए, सर। वाज होगा नहीं, वर आर होगा नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग, ये वाज वर तो हट गया भाई, सीडी और कट इज गया। भी नहीं होगा क्योंकि अब ऑलरेडी इज में बी है। है सर, बी। द पुलिस अलोंग विद ए सीबीआई क्या होगा? ए बी होगा आर सर, बी। होगा, ए इन्वेस्टिगेटिंग बी होगा, है सर, बी। या इज इन्वेस्टिगेटिंग? 2% होगा, भैया आर अलाउ होना करते चाहिए। जिम में। आर तो होना आर चाहिए आएगा क्योंकि पुलिस भी है, अलोंग सीबीआई अलोंग भी है, विद, तो दो आर ही लोगों के लगेगा। बीच में। पुलिस जब डिपार्टमेंट के रूप में यूज होती है तो इज लगेगा, लेकिन यदि कुछ पुलिस नंबर ऑफ पुलिस होते हैं तब आर लगता है, लेकिन यहाँ पे इज लगना चाहिए। सीबीआई के साथ है ना, सीबीआई के हाँ, साथ, तो इसलिए फिर आ रहा यहाँ है। दो आर चीजें हैं, लगेगा। पुलिस और दो सीबीआई के चीजें ना। साथ है, इसलिए यहाँ पे आर ही होगा। द पुलिस अलोंग विद सीबीआई आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, के साथ में अलोंग विद है ना? सीबीआई। सर अलोंग विद के Along साथ with आर में नहीं आ लगता। आता है सर। हम्म, अलोंग विद में आ रहा है। अलोंग विद के, अलोंग विद भले ही आया है बट सर इसमें द पुलिस के हिसाब से ही वर्ब लगेगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई, उसके साथ में, तो यहाँ दो हो गया ना, एक पुलिस हो गया, और एक ऐसे सीबीआई हो भी गया। एक अगर पुलिस के हिसाब से करते हैं तो यहाँ पुलिस पूरी टीम लगी होगी, टॉप इंडिविजुअल पुलिस आ रहा है ना, टॉप इंडिविजुअल पुलिस। नहीं है। नहीं, पुलिस के संग तो सर सिंगुलर ही आता है। पुलिस के साथ आप क्या करेंगे? आंसर देख लेते हैं सर। आंसर क्या दिया है भाई 20? ये सही था, यही दिया हुआ है, आर ही है आ रहा है ना आर भैया, होगा। है ना? ये अलोंग विद। चलिए ये ठीक था कि हाँ आंसर देखते हैं। 21, he doesn't like people to call him cheat। ठीक है, चीट। he doesn't like people to call कॉल him, मतलब उसे धोखेबाज जो लोग कॉल करते हैं उसे पसंद नहीं। धोखेबाज बताए। ये तो यहीं अब से दिख देखिए, रहा है, कॉल्ड का थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब डज है ना, ये कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट का ही है। जी प्रेजेंट जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए क्या का कह रहा है नेगेटिव कि he सेंटेंस। doesn't like to be called a cheat, he doesn't like to be called a cheat। ये to be called a cheat तो बिल्कुल नहीं होगा, स्ट्रक्चर नहीं ही होगा। गलत लग रहा है। ठीक है, अगला जी। देखिए, he doesn't like anyone to call Anyone भी him नहीं होगा। cheat। people का anyone, अच्छा, to क्योंकि call cheat is यहाँ not like कॉल that। है, डी होगा, क्या होगा? ए होगा, ए होगा, डी होगा। क्योंकि ये चेंज होगा ना यहाँ पे, कॉल 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 कॉल। अच्छा, ये दोनों बट भाई यहाँ पे बहन दो वर्ब रूम हमारा में, लाइक है। दो रूम में बैठ के एक कह रहे हैं, एक डी कह रहे हैं। बिल्कुल एक सर ही हम जगह नीचे बैठ बैठे, वो ऊपर बैठे। सोचिए, बगल में होते तो पता चलता है, ऐसे कान खींच के कहते हैं ए होगा, फिर वो कहते डी।
नहीं ए नहीं होगा क्योंकि सर, बताएं। देखिए तीनों ऑप्शन में लाइक है, स्ट्रक्चर ठीक है, लाइक अगर स्ट्रक्चर हम देखिए, V3 कर रहे हैं तो लाइक होना चाहिए ना, अभी तो बताया आपने V3 लगेगा। बिल्कुल। तो V3 का पॉइंट है मतलब कि यहाँ नहीं, पे अभी देखिए पढ़ा है तो हम वर्ब सही की बता थर्ड रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। कॉल कॉल्ड कॉल्ड होता है। He भैया doesn't like बी आ people, रहा है, एक बी मिनट, he होने की doesn't वजह like, से हाल हो जाएगा। he doesn't like people to call him cheat, ठीक है, तो he doesn't like to be called a cheat, he doesn't like, भी तो होगा नहीं, a, he doesn't like anyone to call him a cheat, he to call cheat is not liked by him। a और d में क्या लग रहा है? क्योंकि सर डी ए नहीं होगा, ए ही लगेगा, क्योंकि कॉल्ड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, कॉल्ड कॉल्ड कॉल्ड। ये ठीक है, he doesn't like to be called a cheat, पर people का भैया हमने बी के हटा बाद दिया। सुना था कि मतलब फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्या? ना कि सेकंड और थर्ड। बी के हम बाद जब जैसे टू बी ये लिख रखा है ना, लाइक लाइक टू बी। मॉडल होता ना नहीं तब नहीं, वो शायद लगेगा होता टू है, बी कॉल्ड, he तो doesn't फर्स्ट फॉर्म like हो to be जाती है, called जैसे a लेट cheat के या बाद to लगती है। call cheat, to call cheat is not liked by, to call cheat ये सही लग रहा है आपको? नहीं पहला ये ही तो नहीं ठीक सही होगा, लग रहा, नहीं पहला ही। he doesn't like to be called a cheat, ठीक है, ये ठीक है। जी भैया आगे ए होगा। यही होगा, यही होगा, ये लंबा सा है, बताइए। At Paramount, every question is answered as we believe that even Einstein asked questions। पास्ट इंडेफिनिट अब ये कहीं ना कहीं ये क्या कर दिया है? प्रेजेंट प्रेजेंट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन आंसर्ड है ना, इज लग रहा है। is answered है। वर्ब की आंसर। थर्ड फॉर्म प्रेजेंट क्या है, अच्छा एक बार प्रेजेंट क्वेश्चन पे इंडेफिनिट। नजर मारिए, बाकी जो ऑप्शन है एट पैरामाउंट, एट पैरामाउंट, एट पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब वो क्या होता है? पहाड़ पहाड़ हिमालय शीर्ष, हिमालय होता सर। हिमालय, अब एक बात बताइए, चोटी। एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड, ठीक है, पैरामाउंट पे सभी क्वेश्चन के आंसर दिए जाते भाई हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन जरा देखिए, एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय पैरामाउंट, पैरामाउंट के द्वारा कह रहा है ये, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। एट पैरामाउंट कह रहा है ना, मतलब पैरामाउंट पर सभी क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं, पैरामाउंट के द्वारा नहीं दिया जाता, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गया, ठीक है। बाकी तीन पे अब देखिए, एवरी एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड एज वी बिलीव दैट इवन क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय आइंस्टीन। सेकंड कह रहा है दैट इट इज बिलीव्ड बाय अस दैट आइंस्टीन इवन आस्क्ड क्वेश्चन, और तीसरा क्या कह रहा है? पैरामाउंट वी बी और सी आंसर, में देखिए, बी और सी में। अब देखिए सी देखिए, एट पैरामाउंट वी आंसर एवरी क्वेश्चन, ये तो अच्छा ये कहीं ना कहीं ये एक्टिव पूछ रहा है क्या? जी एज इट इज बिलीव्ड बाय अस, है ना। नहीं भैया पैसिव भी पूछ रहा है, ये पैसिव ही पूछ रहा है, Passive है। एक्टिव दिया है, पैसिव पूछ रहा है। एक्टिव भी दिया, पैसिव पूछ रहा क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखेंगे, पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन, एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड, सभी क्वेश्चनों को जवाब दिए We जाते believe. हैं, एज वी बिलीव, कि हम लोग क्या बिलीव करते हैं, दैट इवन That आइंस्टीन आस्क्ड, यानी क्या बिलीव करते हैं कि मतलब आइंस्टीन भी जो है, इवन आइंस्टीन सवाल जो है वो पूछते थे, पूछते प्रश्न पूछते थे, ठीक है। दैट पैरामाउंट एवरी थर्ड होगा क्वेश्चन सर, थर्ड। इज आंसर्ड, सर बी होगा, क्योंकि सब में वी दिया B. हुआ है और तो इसमें B। वी नहीं है, अस है। बी होगा। B होगा। एज वी बिलीव, फिर ये भी वी बिलीव है, ठीक कह रहे हैं। और सब में वी और अस दोनों है, और बी में अस That वैसे is वी नहीं it is believed. तो सी B होना सी चाहिए होगा मेरे इसका साथ। आंसर, सी B होगा। होगा, क्योंकि V का अस में कन्वर्ट होता है ना। तो ये तो सेम ही हाँ, है, तो वही बी और B सी में होगा वहां सर। तक तो सेम है। दोनों इट होना चाहिए, इट That, इज अब यहाँ बिलीव। पे देखिए अंतर क्या कर दिया बीसी में, आइंस्टीन इवन आस्क क्वेश्चन, यानी इवन को पास कर दिया है, और इसमें क्या किया है, दैट क्वेश्चंस वेर आस्क्ड बाय इवन आइंस्टीन, वर्ड वर्ग लगेगा कैसे कि होगा? नहीं? दैट इवन वर्ड वर्ड क्यों लगेगा नहीं। लगेगा? हाँ क्वेश्चंस के वर्ड लिए, क्यों वर्ड लगेगा? दिए नहीं। वर्ड नहीं होगा ना, नहीं आगे क्वेश्चन चल के के, लिए। आगे चल के बिलीव दैट, वी बिलीव दैट इवन, दैट आइंस्टीन इवन आस्क्ड क्वेश्चंस, यहाँ पे वो है ना पास्ट इंडेफिनिट फिर आ गया इसमें। क्या होगा, बी या सी? सी सर, सी। सी सी बिलीव सी होना चाहिए, दैट अगर उस हिसाब क्वेश्चंस से वर देखता आस्क्ड बाय वरना इवन हो, आइंस्टीन,
अगर वर TC नहीं देख रहे हैं तो बी नहीं, सही वर है क्यों फिर नहीं तो। देखेंगे, क्वेश्चंस के लिए है ना। अच्छा तो Question फिर वर वर तो भी क्वेश्चंस के लिए यूज किया है ना, हम्म दैट क्वेश्चंस वर आस्क्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आइंस्टीन आस्क्ड क्वेश्चंस, इसी का बना के देखिए आप, क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय आइंस्टीन होगा कि नहीं होगा इस चीज का, होगा। फिर तो क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय इवन आइंस्टीन, तो आइंस्टीन के सी द्वारा सी सही होगा, सी सी सही होगा होगा। फिर। 23 यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड, ये एक इडियम भी है ना, मतलब सटीक एक तरीके से कहते हैं ना, जो निशाना या जवाब देना इस तरीके से। क्या है, यू मस्ट 23 का हिट बी होगा। द नेल ऑन द हेड, द नेल मस्ट B बी हिट, Must देखिए be. हिट होता मस्ट है, के बाद बी लगता मस्ट है। बी, लगता है, मस्ट के बाद बी पहला नहीं लगेगा। होगा, द नेल हैज दूसरा। टू बी, ये भी नहीं होगा, सी नहीं होगा, पहले एलिमिनेट कर लीजिए। ठीक है, द नेल ऑन द हेड मस्ट मॉडल बी के बाद बी लगेगा। हिट, द नेल ऑन द हेड मस्ट बी हिट, और क्या कह रहा है, ए द नेल मस्ट, ये तो होगा ही नहीं, द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड, ये लग रहा है बी होगा 23 का क्योंकि बी। मॉडल के बाद बी का प्रयोग करते बी होगा। ठीक है, ये द नेल मस्ट बी हिट, हिटेड नहीं होगा क्योंकि हिट होता है। ठीक है, बायू को इसमें एलिमेंट कर दिया है। अगला, दोज मैंगोज, अच्छा ये स्वीट स्मेल आ गया ना, ये तो आ गया, वेन स्मेल्ड वाला आ जाएगा इसमें, जी दोज भैया। मैंगोज स्मेल स्वीट, तो क्या हो जाएगा, दोज मैंगोज, अब देखिए स्मेल है ना, मैंगोज है यहाँ पे, मैंगोज के आर हिसाब से होगा, आर ही होगा, वर आर और लगेगा। ठीक है, सी और डी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा क्योंकि अब देखिए स्वीट्स बी, आर स्मेल्ड भाई दो। जी। अच्छा एक बताइए, डी का मतलब क्या, देखिए क्या दे रहा है कि जो मीट मैंगोज के द्वारा ऐसा स्मेल किया जाता है, बाय द मैंगोज, ये तो होगा नहीं, डी वाला को देखिए नहीं ना, नहीं नहीं, ये डी ठीक है, सी वाला नहीं, और दोज ये मैंगोज वेयर स्वीट व्हेन दोज आर वर स्मेल्ड, होएगा नहीं, वर होगा ही नहीं, ए बी में देखिए, वर होगा ही नहीं। दोज ए और मैंगोज डी में आर स्वीट व्हेन बी होगा। दे आर सब बी। स्मेल्ट होगा, विद स्मेल they होगा are क्योंकि स्मेल्ट इसमें चेंज होगा ना, स्मेल स्मेल्ट स्मेल्ट, स्मेल्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा इसका। तो ये बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला, द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे टू एथेंस, आस्क्ड द मैन, पूछा, कौन सा टेंस, आस्क, indefinite। पास्ट इंडेफिनिट, वाज वर, तो पहला तो होगा नहीं, वाज वर हाँ लगेगा। ठीक है, सेकंड पे है, विचार पहला कर नहीं होगा, सकते, लास्ट सी वाला भी नहीं नहीं होगा होगा। क्योंकि वाज बीइंग है, बीइंग नहीं लगाए, हाँ आईएनजी था नहीं तो बीइंग नहीं लगाएंगे, नहीं है, नहीं है, यानी बी और पहला डी उसी में, हट गया। बी और डी में सोचिए फटाफट, द मैन वाज तो डी आस्क्ड, भी नहीं होगा क्योंकि अरे बताइए, फ्रॉम द डी भी नहीं लिटिल होगा। बॉय नहीं, सुनिए, लिटिल सुनिए। बॉय नहीं पूछा ना। सुनिए सुनिए, यहाँ पूछा गया है द मैन से स्टार्ट हो रहा है, द लिटिल बॉय बी आस्क्ड होगा। द मैन, मतलब बच्चे ने आदमी से पूछा, हाँ ठीक है, एथेंस का तो द रास्ता, मैन, द मैन वाज आस्क्ड द वे टू एथेंस बाय लिटिल बॉय, और डी में क्या कर रहा है, द वे टू एथेंस वाज आस्क्ड बाय द मैन फ्रॉम ये द तो लिटिल बॉय, एथेंस से भैया, नहीं इन्होंने पूछा, अपोजिट बता दिया है। द मैन होगा, वे टू एथेंस वाज आस्क्ड बाय द मैन वाज तो आस्क्ड। बी अब देखिए ऑप्शन। यहाँ पे डी में तो उल्टा बता दिया कि रास्ता हाँ। मैन पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, लड़का पूछ रहा बच्चा है, पूछ मैन रहा के है। द्वारा भैया, पूछेगा, यही होगा, द मैन वाज आस्क्ड। ठीक है, जी 25। चलिए एक क्लास अभी और करेंगे हम लोग, है ना, जी ठीक है। इसको आप फिर से ज्वाइन करिए, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे